हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। और क्या बनाया है आज लंच में, फटाफट कमेंट करके बताइए। आज हमारे यहाँ थी सत्यनारायण जी की कथा, तो बैकुंठी 14 से, क्योंकि आज हमारे यहाँ तो बहुत सारा भोजन बना हुआ था, पर वीडियो शूट नहीं कर पाई क्योंकि इतना टाइम ही नहीं था, क्योंकि भोजन करने पंडित जी वगैरह भी आए हुए थे, इसलिए। आज वैसे हमने बनाया था राजमा चावल, पूड़ी, आलू मेथी की सब्जी और आलू भट्टा मटर की सूखी सब्जी और आंवले की भुर्जी। आंवले की भुर्जी हम लोग बहुत, मतलब आप लोगों को कभी शेयर करूंगी कि कैसे बनाई जाती है, क्योंकि इन दिनों आंवले बहुत आ रहे हैं, आप लोग को मालूम है। और आंवला बहुत बहुत ज़्यादा फायदा करता है, ये भी आप लोग को बनाऊंगी, पर एक पर्टिकुलर वीडियो बना के आप लोगों के लिए ज़रूर शेयर करूंगी कि मैं कैसे बनाती हूँ। बच्चे भी बड़े चाव से खाते हैं उसके लिए। वैसे तो आप आंवला दोगे तो कोई भी नहीं खाएगा, लेकिन आप आंवले की भुर्जी बना के दोगे तो हर बच्चा उसको बहुत अच्छे से खाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये बातें तो छोड़ते हैं, मेन टॉपिक पर आते हैं। थोड़ा सा गला भी मेरा डिस्टर्ब हो रहा है। तो टॉपिक बोलो या बात बोलो, जो भी है, कि कहते हैं ना, कर भला तो होगा भला। पहले ये बोलते थे कि कर भला तो होगा भला, लेकिन अब यदि कुछ बातों को देख के बोले कि कर भला तो होगा बुरा, आजकल ये जमाना आ गया। गया वो जमाना कि जब कहते थे कि कर भला तो होगा भला, है ना। अब नहीं रहा वो जमाना, अब है कर भला तो होगा बुरा। क्योंकि आप जिसकी भी भलाई करने की सोचोगे ना, आप उतने ही बुरे बनोगे बाद में। ये चीज़ बहुत जगह देखी गई है। और कहते हैं ना कि दूसरों की आग में हाथ नहीं सेकना चाहिए, नहीं तो अपने ही हाथ जल जाते हैं। तो वही बात ऐसी ही हुई है अपनी भौजी रिंकी गोरखपुरिया जी के साथ, कि उन्होंने तो सोचा था भला करने का मालती चौहान का, लेकिन आज क्या हो रहा है, सब दूर से उनको ही बुरा बोला जा रहा है। जो देखो उनकी बुराई कर रहा है, जो देखो, जबकि वो बंदी पूरे टाइम तत्पर रही। मैंने खुद हर वीडियो उनका वॉच किया। मैं कोई उनकी बड़ाई नहीं कर रही हूँ यहाँ बैठ के, कोई मेरी वो लगती नहीं है जो मैं यहाँ बैठ के उनकी बड़ाई करूँ, लेकिन इंसान का दिखता है अलग ही व्यक्तित्व, कि उन्होंने खुद से जाके मालती चौहान की हेल्प भी करी है। मालती चौहान जब उनसे हेल्प लेने आई तो उन्हें अपने घर में पनाह भी दिए, जबकि एक टाइम पे मालती चौहान ने उनको कितना गंदा गंदा भी बोला था, लेकिन वो बंदी ने ऐसे टाइम पे उसको अपने घर में रखा, बच्चे सहित रखा। और इसके बाद भी जब वो चली गई, कुछ चीज़ों की ज़रूर कंट्रोवर्सी हुई, जब सामने से कुछ रिकॉर्डिंग्स वगैरह ऐसी आई, तो बीच में ज़रूर ऐसा कुछ हुआ। लेकिन जब मालती चौहान नहीं रही तो वो बंदी सबसे आगे थी। आपने देखा होगा, हर चीज़ में आगे थी, दिन रात आगे थी, 2 से 3 दिन वो हर चीज़ में आगे रही। लेकिन आज मीडिया वाले उसको ही बुरा बोल रहे हैं। तो कहते हैं ना कि जो मैंने अभी एक बोला है आप लोगों को प्रोवर्ब, कि कर भला तो होगा बुरा, है ना। तो ये यहाँ सार्थक होती है कि आप यदि किसी की भलाई करने जा रहे हो, आपको दया आ रही है सामने वाले के ऊपर कि यार ऐसा नहीं है। वो बंदी चिल्ला चिल्ला के सबसे हेल्प भी मांग रही थी कि यदि पैसे भी भेज दीजिए आप सब लोग, मतलब अकाउंट में डाल दीजिए, क्योंकि अकेले यदि वो डालेगी तो उसके ऊपर आ जाएंगे। हालांकि उसने किसी भी चीज़ से पीछे नहीं हटी होगी, ये तो हम लोगों को मालूम है। लेकिन जो कहते हैं ना कि यदि आपके लिए 50% अप्रिसिएशन मिल रहा है तो 50% आपकी बुराई करने वाले भी होंगे। आप चाहे कितना भी अच्छा यहाँ बैठ के करोगे, वो लोग बुराई करके जाएंगे जाएंगे जाएंगे, बस दैट्स इट। इसलिए मैं तो रिंकी जी आपसे यही बोलूँगी कि आप अपने काम को सुचारू रूप से चलाओ, बाकी दुनिया पर ध्यान मत दो। देखो दुनिया है, बक बक करके जाएगी, कहते हैं ना। इसलिए आप अपना जो कर रहे हो, आपने जो किया है वो ऊपर लिखा गया, सीधी बात। ये कौन होते हैं उच्चे टुच्चे छोटे मोटे लोग जो आके आपके बारे में बक बक के जा रहे हैं? ये होता है ना। यहाँ पे कहते हैं ना, आप अच्छा काम करोगे तो 10 लोग आपके लिए की बुराई करने की, अरे ये इसका इतना कैसे हो रहा है, अच्छा काम कर रही तो इसका नाम क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है। तो जलन, एक कहते हैं ना जलन होती है लोगों की, कि अरे यार इनका नाम हो रहा है ना, हम भी करेंगे तो हमारा नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है। तो ये सारी बातें सामने आती हैं और लोग जल भुन के राख हो जाते हैं। तो मैं तो आपसे ही कहूंगी कि उन्हें जलने दो, जलने वालों को और जलाना चाहिए, सीधी बात है। जो जितना जलता है उसको और जलाओ और जलाओ और करो,
ठीक है। आप अपने राह पे सही चल रही हो, फालतू डिस्टर्ब मत हो। आपके कुछ वीडियोस देखे कल, अभी तो रिसेंटली नहीं देखा, कल ही देखा था क्योंकि टाइम नहीं मिल पाया। तो लगा कि अरे यार ये बंदी ने अच्छा किया और इसके साथ बुरा हो गया। आप अच्छा करने निकली थी आपको, और मैंने देखा ना कि बेचारी कितनी रो भी रही थी, परेशान थी। वो अर्जुन के घर भी गई हुई थी, मतलब तब भी अर्जुन के घर गई थी जब ये मैटर था पूरा। अर्जुन की वाइफ से भी मिली। मतलब कौन लगते हैं ये लोग, कोई नहीं ना। सिर्फ एक आज अपन जा पाए, कोई नहीं जा पाया ना। बस जिसको वीडियो बनाना था वो ही गया वहां पे। लेकिन ये बंदी थाने भी गई थी उसके साथ, कोर्ट में भी गई, सब जगह गई, और आज भी वो सच्चाई के लिए खड़ी हुई है। और मैंने देखा है, उसको ऑब्जर्व किया है हमेशा रिंकी को, कि वो हेल्प करने के लिए बिल्कुल बॉटम तक जाती है ना। बॉटम समझ रहे हो ना, बिल्कुल गहराई तक जाएगी, बिल्कुल डाउन स्तर पे जाके सबकी हेल्प करती है, उनकी लिए मतलब खड़ी रहती है हमेशा। तो वो चीज़ मतलब उसमें मुझे बहुत अच्छी लगती है कि यदि कोई उससे इंसाफ मांगने आया है, किसी ने मांगा है उससे इंसाफ, तो बंदी वो करके दिखाती है ना। बिल्कुल डाउन लेवल पे उसके साथ जाएगी, फिर ये नहीं सोचती कि मतलब मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है या कुछ भी। क्योंकि इतनी बड़ी यूट्यूबर है, देखो उनके पास भी काम होता ही होगा, ऐसा तो है नहीं है ना। कितना होता होगा, उनकी शूटिंग्स वगैरह चलती रहती, लेकिन मैंने देखा उसको, मतलब वो हर बंदे के लिए तत्पर रहती है यदि कोई उससे हेल्प मांगता है तो ऐसे लोग होना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि यदि आपसे कोई बोल रहा है किसी चीज का, इंसाफ का, तो आप उनकी धज्जियां उड़ाओगे, है ना। ऐसे भी लोग बहुत सारे हैं आप लोग के आसपास ही, आप देख ही रहे होगे कि यूट्यूब पर ऐसे लोग बहुत ही सक्रिय रहते हैं कि दूसरों की मदद के नाम पे दूसरों की हंसी उड़ाते हैं, दूसरों की इज्जत की धज्जियां उड़ाते हैं, दूसरों के घर में घुस के उनके भेद लेके फिर आके वाईटी पे जोर जोर से चिल्लाते हैं। जब तक आपके साथ आपकी उनकी दोस्ती है तो जब तक तो वो कुछ नहीं बोलेंगे। एक बार आपने यदि उनके विरुद्ध बोला तो आपके पिछवाड़े पे लात मारेंगे और आपके लिए इतना गंदा गंदा बोलेंगे कि सीधे आपके कैरेक्टर पर आएंगे, सीधे आपके 2 से 4 पति बना देंगे, 1 से 2 बना देंगे। मतलब ये सारा चीज भी वाईटी पर आपने देख लिया एग्जाम्पल, और एक रिंकी का भी देख लिया कि रिंकी बिल्कुल बॉटम पर जाती है, किसी के कैरेक्टर पर लांछन नहीं लगाती वो बंदी है। तो सीखना चाहिए, ऐसे लोगों से सीखना चाहिए। भले देखो कहते हैं ना कि सीखने को जहां मिले उधर से ऑब्जर्व करो, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। यदि आपको लग रहा है कि ये काम सही कर रहा है तो उससे हम लोगों को एक सीख लेनी चाहिए, है ना, कि नहीं यार हमको भी ऐसे ही करना है। लेकिन कई लोग ऐसे हैं बेशरम टाइप के कि उनके सामने कोई भी कितना भी अच्छा करके जाएगा, है ना, वो सिर्फ दूसरों की बुराई ही करेंगे यहाँ बैठ के और कुछ नहीं करेंगे, है ना। तो समझ रहे होगे आप कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। क्योंकि यहाँ पे किसी का नाम लेना, किसी के बारे में बोलना बहुत बड़ा गुनाह हो जाता है वाईटी पर, आप लोग समझते हो। बहुत बड़ा तमाशा खड़ा हो जाता है। लोग यहाँ पर किसी हद तक नहीं छोड़ते हैं, किसी हद तक क्या पूरी, फिर तो ऐसे कहते हैं ना कपड़े उतारते हैं सीधे, ये चीज होती है। और जब खुद के कपड़े उतारते हैं तो बड़ी शर्म आती है, फिर लगता है कि लोग हमको ट्रोल कर रहे हैं, लोग हमसे ऐसा बोल रहे हैं। और जब आप दूसरों को उतारते हो तब नहीं आती ऐसे लोगों को शर्म। तो कहते हैं ना कि लोगों को सीख लेना चाहिए, और सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और चलिए रिंकी जी, आप बहुत अच्छा वर्क कर रही हैं, ऐसे ही करते रहिए ताकि लोग आपसे सीखें कि यदि इंसाफ दिलाना है तो इस तरीके से दिलाना है। भले ही बाद में देखो अब आपके लिए बुराइयां ही हाथ लग रही हैं, तो कुछ लोग यदि आपको बुराई करेंगे तो वो आप कुछ लोग आपकी भलाई भी करेंगे। सभी लोग एक जैसे नहीं होते हैं दुनिया में, तो उन सब चीज़ों को आप अवॉइड करिए। अपना काम जो सुचारू रूप से आप चला रही हैं, जिन चीज़ों में आप सक्रिय हैं रहिए उनमें। और क्या, बाकी तो दुनिया है, भौंकती रहेगी। अच्छा करोगी तो भी भौंकेगी, बुरा करोगे तो भी भौंकेगी। दुनिया का तो काम है भौंकना, और कुछ भी नहीं है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों से दूसरे वीडियो में बहुत जल्दी। आज शाम को जाने वाले हैं हम लोग, जगह जगह हम लोग को बुलाया गया है, तो जाएंगे, बच्चों को लेके जाएंगे। अब देखते हैं कैसा क्या होता है। तो वीडियो यदि पॉसिबल हुआ तो वीडियो जरूर शूट करेंगे, मिलेंगे आप लोगों से। तो चलिए दोस्तों, अभी के लिए इतना, मिलते हैं आप लोगों से दूसरी बार फिर से। बाय बाय।